माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा MS पावर पॉइंट है। MS एक्सेल, MS वर्ड, मैंने दोनों टॉपिक कवर कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब जो आज शुरू करता हूँ मैं वो MS पावर पॉइंट है। इसके क्वेश्चंस करेंगे, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट इसमें होगा। तो MS पावर पॉइंट होता क्या है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी ने कंपनी में प्रेजेंटेशन देनी है, स्कूल कॉलेज में देनी है, तो सबके लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। एक बार मैं आपको इसके टैब दिखा देता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे MS पावर पॉइंट ऐसे खुलेगा। इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। MS वर्ड में भी ऐसा था, एक्सेल में भी ऐसा था। जहाँ पे एक्सेल लिखा था या ऐसे पावर पॉइंट लिखा तो उसको टाइटल बार बोलते हैं। इसके टैब कौन कौन से? होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशंस है, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प। तो MS पावर पॉइंट में आप डिजाइन्स ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी ऑडियो साउंड है आपका वो ऐड कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो सारी आप डाल सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस मिल जाएंगी, इफेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको डिजाइन मिल जाएंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं? जहाँ पे ये स्लाइड्स, इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। जैसे आप इस पे काम कर रहे हो एक पेज पे, इसको स्लाइड बोलते हैं। फिर ऐसे सेकंड स्लाइड आएगी, थर्ड आएगी, फिर आपकी पूरी प्रेजेंटेशन ऐसे वीडियो के टाइप में वो ओपन होगी। तो आप उसमें टाइम भी लगा सकते हैं कि कितने सेकंड के बाद कौन सी प्रेजेंटेशन ओपन होनी है। इसको बोलते हैं स्लाइड पेन बोलते हैं इसको। जहाँ पे ये सारी स्लाइड जो भी आपने क्रिएट करी है वो ऐसे छोटी छोटी थंबनेल की तरह दिखेंगी आपको, छोटी छोटी ऐसे 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं स्लाइड पेन। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि स्लाइड कितनी बनाई है आपने। जूम क्या होता है? 10% मिनिमम जूम होता है और 400% इसका मैक्सिमम जूम होता है। MS एक्सेल में कितना जूम होता है कमेंट करके बताएं। MS वर्ड में कितना होता है? दोनों मैंने करवाए हैं, तो इन दोनों में बताओ कितना होता है। एक में 500% होता है, वो बताओ कौन से में होता है? एक्सेल में होता है कि वर्ड में होता है? कमेंट करके मुझे बताओ। इसके बाद ना इसके शॉर्टकट वगैरह बता देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू ए पावर पॉइंट शो। तो पावर पॉइंट में कौन सा आप फाइल फॉर्मेट डाल सकते हैं? पावर पॉइंट के अंदर ना आप, मैंने बताया कि आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, आप साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो GIF कर सकते हैं, JPG भी कर सकते हैं, WAV भी कर सकते हैं। WAV साउंड इफेक्ट होता है, मतलब साउंड फाइल होगी ये। WAV का जो फॉर्मेट होगा वो साउंड का फॉर्मेट होगा। ऑल द ऑफ द अबव आएगा, डी आंसर होगा इसका। तो सारे ही कर सकते हैं आप इनमें से। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन चल रही है आपकी, ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है। मान लो कि पहली स्लाइड पे कोई हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक समझते हैं आप कि ये जो नेट ब्राउजर का खुलता है ना, इस लिंक पे ऐसे क्लिक करोगे तो आप न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, आप एक ब्राउजर में चले जाओगे। इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। तो मान लो ये पहली स्लाइड पे हाइपरलिंक है, दूसरी स्लाइड पे दूसरा हाइपरलिंक है, ऐसे करके है, कोई वेबसाइट दी है। तो आप यहाँ पहले वाले पे हो, आपने दूसरे वाले पे जाना, तो इसके लिए आप टैब का यूज करोगे। डी ऑप्शन होगा इसका। Ctrl+K क्या होता है? अब हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट है ये Ctrl+K। जब आपने हाइपरलिंक ये बनाया होगा ना, इंसर्ट करने के लिए जब यूज किया होगा, तो उस टाइम Ctrl+K होता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। बट ये तो एक हाइपरलिंक से दूसरे पे जाना आपने स्लाइड प्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए टैब का यूज होगा। तो इसको क्वेश्चन को गलत मत करना, समझा दिया मैंने कि ये कहना क्या चाह रहा है। वैसे Ctrl+K का यूज होता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करने के लिए कौन सा व्यू बेस्ट है? तो वो कौन सा? स्लाइड शॉर्टर व्यू है, ये आंसर है। एक स्लाइड है फिर दूसरी स्लाइड है, आप ऐसे काम कर रहे हैं, तो आपने और स्लाइड पे ऐड करने, तो उसके लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज किया जाएगा ऐड करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन। तो ये आंसर हो गया। फोर्थ देखो, स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर नोन एज। तो स्पेशल इफेक्ट्स कौन से हैं जो यूज होते हैं? वो ट्रांजिशन से, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, ये आंसर है। या मैंने टैब दिखाए थे, उसमें ट्रांजिशन टैब था एक आपका, ये वाला टैब जो ट्रांजिशन है। तो ये इसमें इफेक्ट्स होते हैं तरह तरह के, वो मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको सारे टैब दिखा देंगे। जैसे क्वेश्चंस लाएंगे ना उसी टाइम दिखाएंगे, ऐसे आपको याद नहीं होगा। जब क्वेश्चन जैसे ये बताया मैंने, इफेक्ट कौन से ट्रांजिशन है, स्पेशल इफेक्ट्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, स्लाइड शॉर्टर कैन बी एसेस्ड फ्रॉम विच मेन्यू। अभी ऊपर बताया था ना मैंने स्लाइड शॉर्टर व्यू, तो स्लाइड शॉर्टर किस में आएगा? तो व्यू टैब में आएगा, ये आंसर है। नाम ही क्या है? स्लाइड शॉर्टर व्यू है, तो ये व्यू टैब में होता है।
इसके बाद MS पावर पॉइंट के अंदर जूम कितना है, 400% का है मैक्सिमम। मिनिमम क्या था, मिनिमम आपका जो है वो 10% था। MS पावर पॉइंट के अंदर आप काफ़ी टाइप की जो क्या कर सकते हैं, फाइल ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। इमेज हो गया, साउंड फॉर्मेट हो गया, GIF, BMP, PNG, JPG, GIV, WAV, MID एक्सेट्रा, मतलब और भी काफ़ी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। शॉर्टकट देखते हैं हम MS पावर पॉइंट का क्या क्या है। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं आपको। Ctrl+M किसके लिए यूज होता है, आपने कोई नई स्लाइड क्रिएट करनी है उसके लिए Ctrl+M का यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे आपने 4 स्लाइड बनाई हुई है, इसके बाद आपने 5वीं स्लाइड बनानी है, आप चौथी स्लाइड पे हो, इसके बाद आपने 5वीं स्लाइड बनानी है, तो Ctrl+M करोगे तो 5वीं स्लाइड ऐसे ब्लैंक खुल जाएगी। 4 आपने बनाई है, 5वीं खोलने के लिए क्या होगा, Ctrl+M का यूज होगा। एक होता है Ctrl+N। अगर Ctrl+N करोगे ना आप, तो आपकी प्रेजेंटेशन दूसरी बनेगी। जैसे प्रेजेंटेशन 1 है ना, प्रेजेंटेशन 2 हो जाएगी, फिर वो मतलब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, नई प्रेजेंटेशन। तो Ctrl+N का यूज होता है नई प्रेजेंटेशन के लिए। Ctrl+M का होता है इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो नई स्लाइड ऐड करने के लिए Ctrl+M, और उसके लिए Ctrl+N नई प्रेजेंटेशन के लिए। Ctrl+D किसके लिए होता है, डुप्लीकेट योर करंट स्लाइड। Ctrl+D डुप्लीकेट करने के लिए। ESC किसके लिए होता है, जो स्लाइड चल रही है ना उससे एग्जिट करने के लिए, जो स्लाइड शो चल रहा है उससे क्या करेंगे, एग्जिट करने के लिए ESC का यूज होता है। Ctrl+K से हाइपरलिंक होगा। इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, इसके बाद आपका F5 से क्या होगा, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए F5 का यूज होता है। Ctrl+F5 स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। करंट स्लाइड, जो स्लाइड आपने खोली है उस स्लाइड से आपने अगर प्रेजेंटेशन शुरू करनी है तो उसके लिए Ctrl+5 का यूज होगा। एक और होता है Ctrl+W या फिर Ctrl+F4, दोनों का एक ही मतलब होगा। इस शॉर्टकट का यूज किया जाता है आपका क्लोज करने के लिए, किसको, प्रेजेंटेशन को। क्लोज द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है उसको क्लोज करने के लिए Ctrl+W या Ctrl+F4 का यूज किया जाता है। तो ये सारे शॉर्टकट इंपॉर्टेंट थे आपके। एक आपको ये दिखा देता हूँ मैं डिजाइन, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनानी है तो डिजाइन टैब में ऐसे ऐसे डिजाइन दिखेंगे आपको, ये स्लाइड में आ जाएंगे ऐसे ऐसे डिजाइन आपके। बाकी जितने भी और भी टैब है ना सारे आप नेक्स्ट वीडियो में, जैसे क्वेश्चंस के हिसाब से मैं करवाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे उसी हिसाब से आपको समझाया जाएगा सारा। शॉर्टकट इतने ही थे जो। हाँ एक चीज हो रहा है, मैक्सिमम फोंट साइज बताओ मुझे कितना होता है इसका। मैक्सिमम फोंट साइज ना, चाहे आप एक्सेल उठाओ, बताओ इसको, वैसे आप खुद कमेंट करके बताओ 8 से 72 होता है या 96 होता है, और डिफॉल्ट 96 होता किसका है। जैसे MS वर्ड का 8 से 72 होता है, ये डिफॉल्ट होता है, ये आपको होता है। लेकिन आप इंसर्ट, कस्टम इंसर्ट का मतलब है कि अपने पास से आपको इंसर्ट कर सकते हो, उसके लिए कमांड होती है Ctrl+Shift+F। अगर ये आप दबाओगे ना फिर आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना इंसर्ट कर सकते हैं MS पावर पॉइंट के अंदर वो बताओ, और जो डिफॉल्ट होता है वो कितना होता है, 8 से शुरू होता है सब में ही। तो इसमें बताओ कि 72 होता है कि 96 होता है, कमेंट करके आप मुझे खुद बताओ, खुद सर्च करके कमेंट करके ये 2 चीजें मुझे बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा खुद ही इनको याद भी कैसे करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर पेपर में ये आ गया ना कि डिफॉल्ट कितना होता है, तो फिर 8 से 72 या 96 के बीच में है, जो भी है आप कमेंट में बताओगे। और कस्टम हम कितना कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन बहुत है।